नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। 11 अक्टूबर 2023 सपा के सियासी ताप की वो तारीख है जिसने अखिलेश यादव और सपा को जमीनी सियासत का समाजवाद आसान भाषा में समझा दिया है। जनता के बीच चले किसी भी राजनीतिक दांव का असर दूर तक और देर तक रहता है। जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव ने जब जेपी-एनआईसी के गेट पर चढ़कर उस पार छलांग लगाई थी तो उसकी सुर्खियों ने सपा को सियासी उड़ान के लिए शुरुआती ईंधन दे दिया। देवरिया में 2 अक्टूबर को 6 लोगों की हत्या के बाद दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने की सामान्य नीति को अखिलेश ने राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनाया। यहां उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। पहला तो जातिवादी सियासत के आवरण से दूर दिखने की कोशिश, दूसरा ये कि पीड़ितों के साथ खड़े होकर सत्ता पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमलावर होना। देवरिया कांड के फौरन बाद अखिलेश ने संभवतः एक रणनीतिक फैसला लिया है। 2 अक्टूबर को देवरिया में सत्यप्रकाश दुबे समेत उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई। दूसरे पक्ष से प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। एक तरफ ब्राह्मण, दूसरी तरफ यादव। अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे थे कि वो जाएं तो किसके यहाँ जाएं, क्योंकि सपा अध्यक्ष और यादव वोट बैंक के आधार की वजह वो सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से मिलने का रिस्क नहीं ले सकते थे। दूसरी तरफ प्रेमचंद यादव के घर जाकर जातिवादी सियासत की तोहमत झेलने का जोखिम वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। अखिलेश यादव ने 10 अक्टूबर को सपा के प्रतिनिधिमंडल को देवरिया भेजा। पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी समेत स्थानीय सपा नेताओं ने सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश और प्रेमचंद यादव के परिवार वालों से मुलाकात की। इन नेताओं ने अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को दी। उसके बाद फैसला हुआ कि अखिलेश यादव भी देवरिया जाएंगे। 16 अक्टूबर को वो दोनों पीड़ित परिवारों के घर गए। देवरिया हत्याकांड का राजनीतिक ताप इतना ज्यादा है कि उसे लेकर अखिलेश किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इसके अलावा वो इस मामले में अब और ज़्यादा देरी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि सपा का जो प्रतिनिधिमंडल देवरिया जाएगा उसमें शिवपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाद में प्रतिनिधिमंडल बिना शिवपाल के ही गया और लौटकर पूरी खबर दी। अखिलेश यादव जानते थे कि देवरिया पर अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं, क्योंकि अगर मामला पूरी तरह ठंडा पड़ गया तो राजनीतिक माइलेज लेने वाली गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये शंका भी रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा शिवपाल देवरिया का प्लान बना लें। अगर ऐसा होता तो यूपी की बड़ी घटना के नक्शे पर अखिलेश नदारद दिखते। लिहाजा उन्होंने देवरिया में सबसे पहले सत्यप्रकाश दुबे के घर जाने का फैसला किया। हालांकि उनके बेटे देवेश ने मिलने से इनकार कर दिया। वो अपने रिश्तेदार के यहाँ थे। खैर, अखिलेश उसके परिवार वालों को श्रद्धांजलि देकर यादव परिवार के घर चले गए। वहां उन्होंने योगी सरकार को जातिवादी इंसाफ से बचने की सलाह दी, साथ ही समाजवादी इंसाफ की परिभाषा बताई। देवरिया में दोनों पीड़ितों के आंसुओं पर मरहम लगाने के जरिए शायद वो समाजवादी सियासत की नई राह तैयार कर रहे हैं। देवरिया कांड में 14 दिन बाद तो कानपुर में 2 विक्टिम यानी पीड़ितों के घर अखिलेश 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीतने के बाद पहुंचे। कानपुर में दवा कारोबारी अमोलदीप भाटिया को बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने 23 सितंबर को अपने साथियों संग मिलकर बुरी तरह पीटा था। घटना रोड रेज की वजह से हुई थी। अमोलदीप की एक आंख खराब हो गई। घटना के करीब 1 सप्ताह बाद 25,000 का इनाम घोषित होने पर अंकित ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। अखिलेश यादव ने 17 अक्टूबर को उनके घर जाकर परिवार के लोगों से मुलाकात की। आरोप बीजेपी नेता पर होने की वजह से सरकार पर हमला भी बोला। 9 सितंबर को कानपुर के चकेरी इलाके में किसान बाबू सिंह यादव ने रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लिया था। अखिलेश यादव 17 अक्टूबर को बाबू सिंह के घर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक बाबू सिंह की जमीन बीजेपी नेता प्रियरंजन अंशु ने जबरन लिखवा ली थी। करोड़ों की जमीन गंवाने के बाद बाबू सिंह ने जान दे दी। आरोपी प्रियरंजन पर 1 लाख का इनाम घोषित है। कुर्की का आदेश हो चुका है। बीजेपी ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया है। अखिलेश यादव ने यहां बाबू सिंह यादव के परिवार के लिए इंसाफ की मांग की और योगी सरकार पर हमला बोला। देवरिया से कानपुर तक यानी पॉलिटिक्स यानी पीड़ितों की सियासत का सफर शुरू करने वाले अखिलेश अब अपने दांव की राजनीतिक जुम्बिश का आकलन कर रहे हैं। देवरिया में मृतक प्रेमचंद यादव पर आरोप था कि वो सपा का करीबी था। सपा के समर्थन से ही जिला पंचायत का सदस्य रह चुका था। राइफल का लाइसेंस भी सपा के दौर में ही उसे मिला था। बहरहाल अखिलेश ने दुबे और यादव दोनों परिवारों को समान रूप से आर्थिक मदद और इंसाफ की बात कही। कानपुर में पीड़ित अमोलदीप भाटिया और बाबू सिंह यादव के खिलाफ आरोपी बीजेपी नेता ही हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने यहां सरकार पर खुलकर हमला किया। हालांकि देवरिया में 2 अक्टूबर के हत्याकांड के बाद 16 अक्टूबर को अखिलेश के पहुंचने तक 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। फिर भी अखिलेश उन्हीं 2 घरों तक पहुंचे जो सुर्खियों में हैं। कानपुर में जिन 2 परिवारों से मुलाकात की उनके मामले भी करीब 1.25 महीने से खबरों में हैं।
अखिलेश ने पीड़ितों से मिलने में अब तक सिलेक्शन का जो पैमाना रखा है वो कुछ चुनिंदा मामले में दिखाई देता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो 15 दिन से लेकर 1 महीने से सुर्खियों में हैं। ऐसी जगहों पर अखिलेश के जाने से राजनीतिक माहौल भी बनता है और सियासी पारा भी चढ़ता है। पीड़ितों तक ये संदेश पहुंचाना आसान होता है कि विपक्ष के नेता इंसाफ की लड़ाई में हमारे साथ हैं। अलग अलग जिलों में बड़ी घटनाओं से प्रभावित परिवारों के पास जाकर वो 2024 के लिए नई तरह के सियासी सरोकार वाली राह बना रहे हैं। अगर ऐसा सच में है तो अखिलेश को पीड़ितों के बीच फर्क नहीं करना चाहिए। सपा नेताओं को हर जिले में आपराधिक गतिविधियों पर या जहां अपराध होते हैं और जो सुर्खियों में आते हैं उनसे मिलना भी चाहिए और समान नज़रिया और भूमिका अपनानी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।